हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ्स में होता है। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वो अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ये तो हो गया हेटेरोट्रॉफ्स। अब हम यहाँ जानेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्लांट्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पैरासाइट्स, सेकेंड सैप्रोफाइट्स, थर्ड सिम्बियोटिक एंड फोर्थ इंसेक्टिवोरस। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पैरासाइट्स के बारे में। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है व्हाट आर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक देयर फूड फ्रॉम इट। तो पैरासाइट्स क्या हो गए? पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं और अपना फूड अपने होस्ट से लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स भी 2 टाइप के हो गए। फर्स्ट क्या है? कंप्लीट पैरासाइट और सेकंड है पार्शियल पैरासाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट पैरासाइट के बारे में। तो कंप्लीट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो टोटली अपने फूड के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। होस्ट मतलब वो जिस प्लांट पे रहते हैं या जिस एनिमल पे रहते हैं उस पे वो डिपेंड करते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे कंप्लीट पैरासाइट का। आपने देखा होगा जब आप रोड पे जाते हो तो आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े ट्रीज, लेकिन कुछ ट्रीज के ऊपर आपने देखा होगा येलो कलर के, पीले रंग के जाल से बने रहते हैं। पूरे ट्री को कवर कर लेते हैं वो जाल। कभी आपने सोचा कि वो जाल क्या होते हैं? हाँ, वो जाल होते हैं पैरासाइट्स। वो उन ट्रीज के ऊपर आ जाते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं। लेकिन वो अपना फूड कैसे लेते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि वो अपना फूड कैसे लेते हैं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं सकिंग रूट्स। वो सकिंग रूट वो अपने होस्ट पे पेनिट्रेट कर देते हैं और वहाँ से अपना फूड ले लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमने समझा कि पैरासिटिक प्लांट्स में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसे हम कहते हैं सकिंग रूट, और वो सकिंग रूट वो अपने होस्ट पे डाल देते हैं और वहाँ से वो अपना खाना लेते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है? पार्शियल पैरासाइट। तो पार्शियल पैरासाइट में ये होता है कि पार्शियल पैरासाइट टोटली डिपेंड नहीं करते हैं अपने फूड के लिए होस्ट पे। इसका एक एग्जाम्पल है मिसेल्टो। मिसेल्टो एक प्लांट है जो कि किस पे होता है? मैंगो ट्री पे या महुआ ट्री पे। तो ये मिसेल्टो जो है, इसकी लीव्स जो होती है वो ग्रीन होती है। ग्रीन क्यों होती है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से इनकी लीव्स तो ग्रीन होती है। अब हमें ये पता है कि जिस प्लांट के अंदर भी क्लोरोफिल होगी वो अपना फूड खुद बना लेगा। लेकिन ये क्यों पार्शियल पैरासाइट है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल तो है लेकिन ये वाटर और मिनरल अपने से नहीं ले सकता। तो ये वाटर और मिनरल किससे लेता है? मैंगो ट्री से या महुआ ट्री से। तो ये किस चीज़ के लिए डिपेंड कर रहा है? मैंगो ट्री और महुआ ट्री पे ये वाटर और मिनरल के लिए डिपेंड कर रहा है। इसलिए क्या हो गया? ये पार्शियल पैरासाइट हो गया। इसने वाटर और मिनरल मैंगो ट्री से लिया और फूड इसने खुद बनाया क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल था, इसकी लीव्स पे क्लोरोफिल था। तो ये डिफरेंस हो गया कंप्लीट पैरासाइट में और पार्शियल पैरासाइट में। तो क्या मतलब हुआ? कंप्लीट पैरासाइट कंप्लीटली डिपेंड करता है अपने फूड के लिए अपने होस्ट पर, यानी कि दूसरे प्लांट और एनिमल पर, जबकि पार्शियल पैरासाइट में ये पार्शियली डिपेंड करता है अपने होस्ट या प्लांट पे। क्लियर? अब हम आएंगे सैप्रोफाइट्स पे। तो सैप्रोफाइट्स को हम नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कह सकते हैं। ठीक? तो सैप्रोफाइट्स के क्या एग्जाम्पल है? सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल है सम बैक्टीरिया एंड फंजाइस। जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। और फंजाई जैसे आपको पता होगा मशरूम, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये सारे फंजाइज हैं। तो ये अपना फूड कैसे लेते हैं? ये अपना फूड सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन फूड
ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो अब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स आर डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब जो एनिमल और प्लांट डेड हो जाते हैं या मर जाते हैं तो ये अपना फूड, सैप्रोफाइट्स जो हैं, जो ये अपना फूड उससे लेते हैं। तो ये अपना फूड कैसे लेते हैं उससे? ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। जो भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, फंजाई या सम बैक्टीरिया, ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं जिससे ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्युबल कंडीशन में बना देते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन बना देते हैं और उसके बाद ये उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि रेनी सीजन में एक रॉटन वुड का टुकड़ा होता है, जैसे सड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर आपने मशरूम देखे होंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ये मशरूम क्या करते हैं, उस लकड़ी के टुकड़े को, डाइजेस्टिव जूस अपना उस लकड़ी के टुकड़े में डालते हैं और उसको सॉल्युबल कंडीशन में कन्वर्ट करके उससे अपना फूड लेते हैं, मतलब उससे फूड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट, सैप्रोफाइट और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। क्लियर? थैंक यू।